सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है एब्सोल्यूट कन्वर्जन सीरीज, वो इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है वो स्कोरिंग टॉपिक है। तो गाइस, इसको मीन्स ये एमसीक्यूज, ये 1 मार्क्स, या अगर ये जो 1 मार्क्स 3 मार्क्स में अगर आपको पूछ ले, सो ये बहुत स्कोरिंग रहेगा और ये आपको समझना है, बस इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है। अ सीरीज A series UN is said to be the absolute convergent series if mod UN is convergent. अब mod UN क्या है? मान लो एक अल्टरनेटिंग सीरीज आपको दे देता हूँ। मान लेते हैं कि ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है n+1। लास्ट का जो मीन्स लास्ट एग्जांपल जो हमने लिया था लास्ट टॉपिक के अंदर, तो वही एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है। तो इसको हटा देंगे। अभी फिलहाल हमारा UN क्या होगा, मतलब mod UN क्या होगा, वो 1/n होगा। UN तो ये है, ये UN है, लेकिन जो mod UN है वो ये होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, सो दैट समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 n+1 की पावर n+1/n, ये जो वही है जो लास्ट टाइम हमने यूज किया था, इज नॉट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। आपको बताना है इज नॉट एब्सोल्यूट कन्वर्जन, मतलब ये एब्सोल्यूट कन्वर्जन नहीं है। यहाँ पे हम एब्सोल्यूट कन्वर्जन सीरीज की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें शो क्या करना है, इज नॉट एब्सोल्यूट कन्वर्जन। ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है कि इसका जो an है, मतलब un, यहाँ पे एक्चुअली मैंने an ले लिया है गलती से, आप हाँ an से ही मान लो, लास्ट टर्म है। ठीक है। इसका जो लास्ट टर्म है क्या होगा, मतलब इसका जो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, -1 की पावर n+n/1/n। तो इसका जो मॉड an होगा इक्वल टू 1/n। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो इसका जो मॉड 1/n है इज नॉट कन्वर्जेंट। अब हमें कैसे पता चला कि कन्वर्जेंट नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि बाई पी सीरीज टेस्ट, हम पी सीरीज टेस्ट के मदद से हम डायरेक्टली 1/n, 1/n², 1/n³ 1/n की पावर -2, 1/√n, 1/, ऐसे सब जो सीरीज होती है, ऐसे सब जो जनरल फॉर्म होती है, तो उसको हम डायरेक्टली कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? पी सीरीज टेस्ट से। ठीक है। अब पी सीरीज टेस्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि 1/n इक्वल टू 1/n, यहाँ पे n/p जो पी सीरीज टेस्ट की जो जनरल फॉर्म है, इसको मतलब इससे हम शो करते हैं। ठीक है। तो जो p की पावर है यहाँ पे, जो हम इसको कंपेयर करिए तो इक्वेशन को यहाँ से, आप इसको ध्यान से देखिए, मैंने इसको यहाँ लिखा है। तो अगर कंपेयर करें तो p की वैल्यू 1 हो जाती है, और p की वैल्यू अगर 1 हुई तो ये डाइवर्जेंट है ना, मतलब ऐसा कुछ है ना कि इफ p इज लेस देन इक्वल टू 1 देन डाइवर्जेंट। तो लाइकवाइज यही चीज़ है। तो अगर यहाँ पे इक्वल टू है, मतलब ये डाइवर्जेंट, या ना कहीं जाके, मतलब सॉरी, ये रुकने वाला नहीं है। ओके। तो जो सीरीज है -1 की पावर n+1/n इज नॉट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। अ सीरीज UN is said to be conditionally convergent if it is convergent but not absolutely convergent। मतलब हमने जो ये एग्जाम्पल सॉल्व किया वो कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज का सॉल्व किया, और हमें ये पता चला कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, लेकिन अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है लेकिन उसका मॉड UN, उसका मॉड लेने के बाद, मतलब उसकी जो अल्टरनेटिंग टर्म्स निकालने के बाद अगर वो कन्वर्जेंट है, तो तब जाके ये कन्वर्जेंट होगा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा। मीन्स इफ सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड इज मॉड UN is also convergent, then we can say that given series is absolute convergent। if not, मतलब अगर ऐसा नहीं है, उसका अगर mod UN is not convergent, जिस तरह के यहाँ पे डाइवर्जेंट आ गया, जिस तरह के इसका जो मॉड लेने पे यहाँ पे डाइवर्जेंट आ गया, तो ये जो सीरीज होगी वो कंडीशनली कन्वर्जेंट कहलाएगी। सो गाइज, यहाँ पे हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज एंड हो जाता है। अगर कुछ छूट रहा हो तो प्लीज कमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज खत्म हो रहा है। तो गाइस, ये जो चैप्टर है
उसके जो एग्जाम्पल्स है वो मैं अपलोड करूँगा सारे टॉपिक्स के, तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी और मैं इसके शॉर्ट्स भी बनाऊँगा। सो प्लीज़ 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 आप चैनल में बने रहिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए।